तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, ये ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए सिर्फ हम लोग 4 को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, और एग्ज़ाम में इस तरह का आने का बहुत कम चांस रहता है, लेकिन सीख जाइए, काम आएगा। क्योंकि किताब में पढ़ने के लिए दिया है तो पढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी आप लोगों को जो नया किताब निकाला गया है एनसीईआरटी में, जो रेशनलाइज्ड करने के बाद, तो बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो जितना दिया गया है आशा करते हैं कि उतना आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, पहला दूसरा तीसरा, उतना हम लोग सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण, जो हमारा समीकरण दिया गया है, ये क्या है, रैखिक समीकरण है, के युग्मों के, मतलब जो जोड़ा है उसको कहा जाता है युग्म। ठीक है, यानी दो जोड़ा जो दिया गया है, तो उनमें से कौन से युग्म संगत या फिर असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि यदि वो संगत है तब हम लोग उसको ग्राफीय विधि से ज्ञात करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि संगत और असंगत कैसे होता है। हालांकि मैंने इसको क्वेश्चन 2 और 3 में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, खास करके 2 में। तो मैं अभी एक बार मैं बता देता हूँ कि संगत असंगत क्या होता है, अभी क्वेश्चन बनाते जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में जो मैंने बताया था, 2 और 3 जो हम लोग बनाए थे, और 4 भी कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट से बनने वाला। तो देख लीजिए, मैं इसमें समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार फिर से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण है a1x b1y c1 बराबर 0, और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ठीक है, तो दो समीकरण हो गया, दोनों क्या है, रैखिक समीकरण है। तो इसमें जो हमारा a1 है और इसमें जो a2 है, इसका अनुपात जो है, यदि हमारा नॉट इक्वल होता है b1 बाई b2 के अनुपात के, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रतिच्छेद करता हुआ वो रेखा बनता है। लेकिन कहाँ बनता है, तो ग्राफ पेपर में। तो उस ऐसा यदि होगा तो क्या लिखेंगे, संगत। और ऐसा बनेगा संगत, तो हमें ग्राफ में ये चीज़ बना के दिखाना पड़ेगा। और जिसका नहीं बनेगा तो उसको नहीं बनाना है। ठीक है, जो असंगत है उसको नहीं बनाएंगे, सिर्फ संगत का बनाएंगे। अब a1 बाई a2 यदि क्या है, बराबर है और b1 बाई b2 के, और ये नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के, तब क्या करना है, तो समांतर रेखा बनेगा। ठीक है, और वो असंगत होता है तो उसे हमें नहीं बनाना है, हमें सिर्फ संगत को बनाना है। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है ना कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, असंगत के बारे में नहीं बोला है तो नहीं बनाएंगे उसके बारे में। कि यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, तब संपाती रेखा बनेगा। ठीक है, यानी उसको भी संगत हम लोग कहेंगे। तो ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आया है तो अभी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ना, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में हमें दिया गया है, दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो सबसे पहले इसे हम एक बार लिख लेते हैं कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। हम लोग 5 को इधर ले आए हैं। ठीक है, बराबर की इस तरफ, और यहाँ पर है 2x प्लस 2y माइनस का इधर 10 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे a1 इसका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x से जो गुना में है 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी 1 गुना हुआ है x से। ठीक है, फिर यहाँ पर b1 लिखना है, b1 हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि y से 1 गुना हो रहा है तब y आ रहा है। फिर यहाँ हम लिखेंगे c1 जो कि हो जाएगा -5। ठीक है, अब आशा करते समझ में आ रहा है। अब इधर जो a2 है वो हमारा हो जाएगा 2, फिर हम यहाँ b2 लिखेंगे, ये भी हो जाएगा 2। अब यहाँ c2 लिखेंगे, ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो इतना आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अनुपात देखेंगे कि a1 बाई a2 जो है ये क्या होता है। तो 1 है a1 और a2 है 2, तो 1/2 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर दिखेंगे b1 बाई b2, ये हमारा क्या हो रहा है, तो b1 1 है और b2 2 है, तो ये भी हो गया 1:2 में। अब c1 बाई c2 देखते हैं, ये क्या होता है, तो -5 बाई -10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2। यानी सब बराबर है कि नहीं, सब बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और ये भी बराबर है c1 बाई c2 के, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, संगत है, और इससे जो रेखा बनेगा वो क्या बनेगा, संपाती बनेगा। संपाती कहने का मतलब क्या है कि एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा बनेगा, मतलब दोनों रेखा एक ही पर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ग्राफ में बना के देखेंगे। तो ग्राफ में बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यू का जरूरत पड़ता है, x और y का। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस का। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर जो है x प्लस वाई बराबर 5 है, और यहाँ पर है 2x प्लस 2y बराबर 10 है।
ठीक है। हमारे पास दो समीकरण है तो दो रेखा बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x और y लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए x का मान यदि हम लोग 0 रखेंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा, तो 5। यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी x y लेना है। दो ही पॉइंट लेंगे हो जाएगा काम, हालांकि और भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो ही में जब काम हो जा रहा है तो ज़्यादा क्यों लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है, 2y है, 10 है। आप इसको चाहिएगा तो 2 से सबको भागा भी दे दीजिएगा, ठीक है, तो छोटा हो जाएगा तो सोल्व करने में आसानी होगा। तो x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा और 2 पचे 10। देखिए एक ही चीज़ आया कि नहीं, यहाँ पर भी x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ भी x प्लस वाई बराबर 5। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x का मान रखते हैं 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, x 1 रखेंगे तो y में क्या होगा, इधर 1 जो है प्लस में इधर माइनस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 रखेंगे तो इधर 4 बच जाएगा, 1 घट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 4। और y बराबर यदि 1 रखेंगे, y में 1 रखेंगे तो ये इधर घटेगा तो कितना, x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं ग्राफ पर। तो जैसा कि हम लोग ग्राफ बना चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, एक ठो x एक्सिस के लिए ले लेना है रेखा और एक ठो y एक्सिस के लिए, ठीक है। और यहाँ कहीं पर जहाँ कटेगा वहाँ पर 0 दे देना है, ठीक है। ये पॉइंट 0 हो गया। अब इधर हम लोग प्लस में लिखेंगे 1 से 5 तक, इधर भी लिखेंगे प्लस से 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हमें अभी इतना में ज़रूरत है, काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो जो पॉइंट लेना है हम लोग वही लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर है 0 से इधर बाएं तरफ जो है हम लोग माइनस में लेते हैं और 0 से फिर नीचे लेंगे, इधर माइनस में लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या क्या पॉइंट लिए हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो हमें क्या लेना है, तो x प्लस वाई बराबर 5, ये जो समीकरण है इसके लिए हमें क्या लेना है, 0 5 लेना है, ठीक है। और 5 0 लेना है, यानी कि x का मान जहाँ 0 होगा वहाँ y का मान 5 होगा। तो x का मान जहाँ 0 हो रहा है वहाँ y का मान 5 लेना है, यानी ये वाला, ठीक है। यानी ये पॉइंट हमें लेना है, ये क्या है, ये हमारा है 0,5। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि y बराबर 0 है और x बराबर 5 है। x बराबर 5 होगा लेकिन y में कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। तो एक यहाँ पर हुआ तो यहाँ हम लिखेंगे 5,0, ठीक है, क्योंकि 5 x में है, x का वैल्यू पहले लिखा जाता है 5 जो कि x का है, ठीक है। अब इसे हम लोग मिला देंगे। अब ये हमारा कौन सा समीकरण है वो भी हम लोग लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा समीकरण वो क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो वो लोग इसमें x का मान 1 लिखेंगे और y का मान 4 लिखेंगे, ठीक है। x का मान 1 और y का मान 4, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 1,4 पॉइंट है। दूसरा हमारा है 4,1, क्योंकि 4x में और y में 1, 4 हमारा x में है, अच्छा 4x में हमारा है और y में 1, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 4,1। अब ये देखिए, ये भी जो हमारा आया 2x प्लस 2y बराबर 5, यह भी समीकरण जो है हमारा, उसका जो रेखा है वही यही रेखा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बन गया कि नहीं, तो यही हमें दिखाना था, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया, यही हमारा इसका आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 8 को इधर ले आए, ठीक है, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर है 3x माइनस 3y माइनस 16 कर देंगे बराबर 0, बराबर किधर कर लिए, माइनस में, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 1 हो जाएगा, x से गुना जो हो रहा है 1, b1 बराबर -1 हो जाएगा और c1 बराबर -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a2 जो है वो हो जाएगा 3, b2 जो है वो -3 हो जाएगा और c2 जो है वो -16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब हम लोग यहाँ पर b1/b2 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा -1/-3, यानी कि 1/3, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारा है यहाँ c1/c2 जो कि -8/-16 है,
तो ये प्लस हो जाएगा और 8 दूना 16 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 से बराबर है, लेकिन c1/c2 से बराबर नहीं है। तो हम लोग वही लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 से और ये हमारा नहीं बराबर है c1/c2 से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, असंगत है। इससे जो रेखा बनेगा ग्राफ में वो समांतर रेखा बनेगा। ठीक है, एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब टच नहीं होगा दोनों रेखा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अतः समीकरण युग्म असंगत है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें ग्राफ में नहीं बताना है, क्योंकि हमें शुरुआत में ही क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जब संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है, नहीं तो सिर्फ इतना ही कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें दिया गया है 2x + y - 1 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, दो समीकरण है तो इसे हमें हल करना है। तो हमें यहाँ पर लिखना, ये तो सीधा दे दिया है तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे। a1 सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे 2, a2 फिर b1, ये हमारा b1 होता है। ठीक है, b1 बराबर 1, फिर c1 हमारा हो जाएगा -6 और यहाँ पर a2 जो हो 4 और b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा -4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, क्योंकि ये 2 बार में कट जाएगा ना, इसलिए। अब हमारा है यहाँ पर b1/b2 जो कि हो जाएगा 1/-2। ठीक है, यानी कि -1/2, माइनस ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब c1/c2 देखते हैं, ये हो जाएगा -6/4, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4 यानी कि 3/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि a1/a2 हमारा b1/b2 से बराबर नहीं है। ठीक है, तो नहीं है बराबर यानी प्रतिच्छेद करने वाला रेखा बनेगा, यानी कि ये संगत है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण युग्म जो है संगत है। अब संगत जब है तो हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ में। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्स वाई चाहिए, तो इस समीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं। 2 पॉइंट हमें लेना है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें हम लोग मान लीजिए कि y का मान यदि इसमें हम लोग 0 रख देंगे तो 6 इधर हो जाएगा और x निकालेंगे तो 2 से फिर 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि y का यदि हम लोग मान 0 रखते हैं, इसको यदि 0 रख देंगे तो 6 इधर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर 2 से भाग लगा देंगे तो 3 आएगा, x का मान फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए ग्राफ में। अब x का मान यदि हम लोग 0 रखेंगे तो y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 0 रखें तो y बराबर 6 हो जाएगा। अब इसके लिए लिखते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान यदि हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है, x का मान क्या रखेंगे 0, इसको हम लोग 0 कर दिए तो 4 हमारा उधर चला जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर 2 से जो कि -2 है उससे हम लोग 4 को भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा तो -2 आएगा। ठीक है, y बराबर क्या होगा, -2 आ जाएगा। अब मान लीजिए इसको हम लोग 0 कर देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 उधर चल जाएगा प्लस में, 4 से फिर भाग लग जाएगा तो x बराबर 1 आएगा। ठीक है, और y बराबर 0 हम लोग रख देंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में बनाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है, फिर हमारा ये x डैश हो जाएगा, ये हमारा y डैश हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, इधर सब प्लस में होता है। ठीक है, और नीचे लिखिएगा तो माइनस में होता है, फिर ऊपर जब लिखिएगा तो यहाँ पर प्लस में होता है। 2 3 4 5 6, और इधर भी हमारा माइनस में होता है, -2 -3 -4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट निकला है दोनों समीकरण का,
तो पहला समीकरण का हमारा ये पॉइंट निकला है, जो कि कौन सा समीकरण है, 2x + y - 6 = 0। तो उसका क्या निकला है कि x जहाँ 3 होगा वहाँ y 0 होगा। तो 3,0 निकालना है हमें, खोज के कहाँ है, और फिर 0,6। तो 3 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो यहीं पे 3 रह गया। ठीक है, 3,0 हो गया। ये हमारा पॉइंट जो है ये क्या है, 3,0। अब हमें 0 और 6 निकालना है। तो 0 तो हमारा यहीं पर है, ठीक है, लेकिन 6 हमारा कहाँ है, y में है यहाँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0,6। ठीक है, पहले x का मान लिखा जाता है, x का मान यहाँ क्या है 0, और y में क्या है 6, तो 6 को बाद में। अब ये हमारा दोनों बिंदु को मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट। तो ये हमारा जो भी समीकरण है उसका हम लोग यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि 2x + y - 6 = 0। अब हमारा जो दूसरा समीकरण है वो हम लोग बनाते हैं। तो दूसरे समीकरण इसका जो पॉइंट है वो है x में 0 तो y में -2, x में 0 तो y में -2, यानी कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर -2 नीचे होगा। ठीक है, ये थोड़ा छोटा बन गया, -2 यहाँ होगा, क्योंकि y में हमें -2 लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, x में 0 है, y में -2 है। तो x में यहाँ 0, y में -2, यही है, ये y का लाइन है, तो इसी में होगा यहाँ पर। ये हमारा लाइन जो है इसमें x में -2 हो रहा है, लेकिन हमें y में -2 लेना है, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और अगला पॉइंट हमें लेना है 1,0 को। ठीक है, तो 1,0 यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं कि वो हमारा कहाँ पर होगा। तो 1,0 हमारा यहीं पे होगा। ठीक है, एक हमारा x में हो गया और y में कुछ नहीं, यानी 0, तो 0 वहीं पे रह गया। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए पूरा लंबा रेखा करना है। ठीक है, जो जहाँ पर कटे, तो इसका समीकरण का भी हम लोग नाम यहाँ पर लिख देंगे कि ये कौन सा समीकरण है। तो ये है हमारा 4x - 2y - 4 बराबर, हमारा इस पॉइंट पे कट रहा है। ठीक है, 2 और 2 पर कट रहा है। ठीक है, 2,2 पर कट रहा है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा संगत था, तो संगत दो समीकरण है, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों संगत था, दोनों प्रतिच्छेद कर रहा था यहाँ पर, तो हम लोग दिखा दिए। ठीक है, इतना आप लोग दिखा दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा।